जैसे मस्ती से बांसुरी बजा रहा है, ऐसे ही भगवान ब्रजवासी कदम पर पेड़ पर बैठ करके मस्ती में बांसुरी बजा रही है। गोपियां आवाज दे रही है, लाला अरे कपड़े फेंक, कपड़े फेंक, ठंडी लग रही है, कपड़े फेंक, अभी पूजा करनी है, मां की मूर्तियां बनानी है, जल्दी कर। देर तक तो कन्हैया ने ध्यान ही नहीं दिया। सब की सब गिड़गिड़ाने लगी तो लाला ने कहा, ये तुम्हारे कपड़े पड़े, ले जाओ, ले जाओ कपड़े। कुमारियां कहने लगी कि ऐसी स्थिति में बाहर कैसे आवे, वैसे कपड़े फेंक दो। लाला बोले, फेंकने का काम मेरा नहीं है, जरूरत है तो तुम ले जाओ। ऐसी दशा किया गोपियों की, कुमारियों की। इसीलिए कल मैंने आपको एक बात कही थी कि भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया है, आज करोगे तो समाज में तुम्हारी शोभा बढ़ जाएगी, इस कली में भी तुम्हारे घर में राम राज आ जाएगा। लेकिन कन्हैया ने किया, वो करने लग जाओगे तो सचमुच में खोपड़ी पे बाल नहीं छोड़े जाएंगे। वो लीला करने की नहीं है, वो समझने की है। माता बहनों, प्यारे सज्जनों, ये भागवत महापुराण संपूर्णतया इतिहास नहीं कहा जा सकता। अगर आप सुना होगा या पढ़ोगे तो एक बात, शुरू में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को जब कुछ सुनाने के लिए प्रार्थना की थी और सूत जी की स्तुति करते हुए उनको कहा था कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, पुराणानि खलु इतिहासानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आप पुराण को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, धर्मशास्त्र को जानते हैं, तीनों के विद्वान हैं आप। पात्र समझो तो हमें श्रवण करवाइए, हमें ज्ञान दीजिए। प्यारे श्रोतागण, सूत जी महाराज वही सुना रहे हैं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है, वही सुना रहे हैं। इसका मतलब भागवत में 3 चीजें सुनाई गई है, पुराण मुख्य है, इसलिए भागवत को भागवत महापुराण लिखते हैं। पर पुराण के अंदर कुछ इतिहास भी है, शिक्षा देने के लिए महाभारत की घटना भी उद्धृत की है। अधिकारी स्कंद में आप लोग सुन रहे थे, आगे भी कुछ घटनाएं सुनोगे। तो यहां पुराण भी है, यहां इतिहास भी है, और पुराण इतिहास में से शिक्षा के लिए धर्मशास्त्र को निकाला गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान की प्रत्येक लीला को आप इतिहास मत समझ लीजिएगा कि ऐसा ही हुआ है। कथा को कैप्सूल में लपेटा है, भगवान के रहस्य को जो देना चाहते हैं कथाओं के कैप्सूल में लपेटा है। भगवान का काम वस्त्र चुराना, ये वस्त्र चुराना नहीं है, यह बहुत बड़ी शिक्षा है, ध्यान दीजिए, और कल उसका स्पष्टीकरण और करूंगा। कपड़े को संस्कृत भाषा में वसन बोलते हैं, वसन। और वस आच्छादने एक धातु होती है संस्कृत की, जिसके द्वारा वसन शब्द बनता है। वसन आच्छादने, वस आच्छादने से। और एक वासना शब्द होता, वासना, वो भी वस आच्छादने धातु से ही बनता है। वसन भी और वासना भी, उन दोनों का जो बीज है धातु, वो एक ही है।
एक में से वसन बनता है, उसी से वासना शब्द बनता है, और दोनों का काम भी एक ही है, वसन का भी वासना का भी। वसन क्या करता है? इस हमारे स्थूल शरीर को ढकने का काम करता है। लोक लज्जा निवारण के लिए यह वसन हमारे शरीर को आवृत कर लेता, ढक लेता है। यही होता है ना, स्थूल शरीर को हम वसन से ढकते हैं, कपड़े से ढकते हैं, और ढकने के बाद जिस कलर का कपड़ा हमने वसन धारण किया है, हमारा शरीर उसी रंग में दिखाई पड़ेगा कि नहीं? अरे लाल कपड़े पहनने वाले लाल दिख रहा है, सफेद वाला सफेद दिख रहा है, पीला वाला पीला दिखाई पड़ रहा। जैसा कपड़ा ओढ़ लिया हम वैसे दिखाई पड़ेंगे ना। यह वसन का काम है। तो जैसे हमारा स्थूल शरीर जिस रंग का कपड़ा पहनेंगे वैसा दिखाई पड़ेगा। अब आप सोचिए, इस शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसका नाम है मन। इस शरीर को वसन से ढकते हैं, पर आपके मन को किससे ढका जाता है? बोलो। मन का आवरण कौन है? मन किसमें लिपटता है? मन के ऊपर कौन चढ़ता है? शिवरतन जी मोंदड़ा जी बताएंगे कि मन को किसमें लपेटा जाता है। मन को वासना में लपेटा जाता है। वासना मन को आवृत करती है और वसन तन को आवृत करता है। तन को ढकने वाला वसन होता है, मन को ढकने वाला वासना होती है। भगवान श्री कृष्ण तन को ढकने वाले वसन का हरण नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। भगवान मन को ढकने वाली जो वासना है, उस वासना का हरण कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इस मन के ऊपर कौन सी वासना पड़ी हुई है। ये रोज रोज प्रार्थना करती है कि नंद गोप कुमार कृष्ण मिले, वो कृष्ण मिले, कृष्ण मिले। सचमुच में मुझे कृष्ण को चाहती है या कहीं मुझे कृष्ण से चाहती है? यदि मेरे से चाहती होगी तो जो मांगेगी, जैसे भिखारी को वस्तु दे दी जाती है उसको भी दे दूंगा। पर कदाचित यदि इनकी वासना में यही पड़ा है कि ये मुझे ही चाहती है, तो फिर इनको मुझे ही मिलना पड़ेगा। इनके मन में क्या बैठा हुआ है? इनका मन कौन सी वासना में लिपटा हुआ है? ये परीक्षा करने के लिए वसन चोरी है, हकीकत में वासना चोरी है। जानना चाहते कि मन में क्या है। माने भक्त भगवान को चाहता है कि भगवान से चाहता है। प्यारे लाडले केकड़ी के भक्त, श्रद्धालु, ज्ञानी सब बैठे हुए हैं। आप एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। आपको भगवान चाहिए? आप भगवान को चाहते हैं? कुछ ईमानदार लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, उनको पता है कि हम भगवान को नहीं चाहते। अब मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं, आप भगवान को किस लिए चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? आपको भगवान ही चाहिए या जो अटके हुए काम है, हमारे सिर पर पानी फिर चुका, हम उसको नहीं कर पा रहे, उलझने हैं, व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं हैं, उसका हल नहीं कर पा रहे, समाधान नहीं हो रहा है। कहीं इसलिए तो भगवान को नहीं चाहते हो कि भगवान आ जाए तो सारी समस्याओं का समाधान
हो जाए। तो आप भगवान को भगवान के लिए ही चाहते हो कि समस्या सुलझाने के लिए चाहते हो? जो समस्या सुलझाने के लिए चाहता है, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना। डरो मत, आराम से करो ना, उसमें क्या शक है। अरे ध्रुव जी महाराज को राज चाहिए था, भगवान की भक्ति करिए, भगवान को चाह। भगवान किसके लिए चाहिए? समस्याओं का समाधान होने कराने के लिए, या एकमात्र भगवान भगवान के लिए ही चाहिए? बस मैंने सोचा वो ब्रज कुमारियां यमुना जल में डुबकियां लगा रही है, तो केकड़ी वाले भी तो गीता ज्ञान में यज्ञ में डुबकियां लगा रहे हैं। मैं भी पता तो लगा लूं कि किसको चाहते हैं, भगवान को या भगवान से। पता चल गया, शायद इसीलिए भगवान को परीक्षा की जरूरत पड़ गई। यदि मेरी जरूरत होगी तो मैं मिलूंगा, और मेरे से जरूरत होगी तो मेरे से मैं दिलवा दूंगा। चाहती क्या है? परीक्षा लेने के लिए वासना का हरण किया है भगवान ने, वसन हरण नहीं है। एक प्रतीकात्मक कथा है, चूंकि ये पुराण कथा है। जब देखा कि गोपियों में एकमात्र भगवान को ही पाने की तीव्र प्रबल इच्छा है, भगवान से नहीं चाहती, वो तो केवल भगवान को चाहती है, परीक्षा में खरी उतरती है। ये आपको कल महारास के रास पंचाध्याय प्रसंग में सुनाएंगे कि सचमुच में गोपियां पास हुई हैं, इसलिए वहां पर कृष्ण ही मिले हैं, गोपियों को कृष्ण मिले हैं। यह कथा कल आपको बताएंगे। जब पास होती हैं तो उनके वस्त्र वापस मिल जाते हैं। आइए, समय हो रहा है, एक लीला आप और सुन लीजिए। एक रोज भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को सवाल किया कि बाबा, आजकल आप लोग बड़े बिजी हो, बड़े व्यस्त हो, कौन सा बड़ा काम आ गया है? ऐसा लग रहा जैसे कोई कार्य परिवार में मकान का इनॉग्रेशन, बच्चे का यज्ञ पवित्र संस्कार, और दूसरे की बड़े की शादी, और चौथा भागवत कथा, चार चार काम एक ही साथ आ गए और पूर्ण जी की नींद उड़ गई। रात और दिन यही चिंतन चल रहा, कैसे होगा, क्या होगा, इतने काम, इतनी जिम्मेदारियां कैसे संभालेंगे, किस तरह से करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही मालूम पड़ रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा काम आ गया। कौन सा बड़ा काम आ गया बाबा? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, लाला, आजकल थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है, इसलिए कि हम लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। यज्ञ की तैयारी किसके लिए? इंद्र याग करेंगे बेटा, इंद्र के लिए यज्ञ करेंगे। क्यों? इसलिए कि यज्ञ करेंगे, इंद्र देवता खुश हो जाएगा और प्रसन्न होकर के फिर वृष्टि करेगा, वर्षा होगी, पानी मिलेगा। जल तो जीवन है, उसी से वनस्पति होती है, उसी पानी को पिया जाता है। सारा जीवन जल पर टिका हुआ है, और वो जल इंद्र देवता बरसाता है। तब जब हम उसको यज्ञ करके खुश कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, तो फिर वो वर्षा करेगा। इसलिए यज्ञ कर रहे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा ये बात तो मुझे नहीं जची कि हम ये सुखम दुखम भय क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते, कर्म से जन्म होता, कर्म से मृत्यु होती है। जीवन में सुख दुख रक्षा भय सब कर्म से ही आते हैं, और उस कर्म का फल देने वाला कोई ईश्वर मान भी लो, वैसे तो कर्म ही प्रधान है। फल देने वाला कोई ईश्वर मान भी लो, तो फल देने वाला भी कर्म को देख करके ही फल देता है।
एक मजदूर 30 दिन के लिए घर में काम पर बुलाया गया, पर बीच में 5 दिन की छुट्टी मना ली। कितने दिन की मजदूरी चुकाएंगे पूर्ण जी? 30 दिन की 25। 30 दिन का के लिए मजदूर रखा, काम तो 25 दिन ही किया, तो मजदूरी 25 दिन की ही तो दी जाएगी, 5 दिन की तो कटेगी। अब देने वाला जो मालिक है उसका काम देख करके ही तो पैसा देगा ना। भगवान भी जीव के कर्म देख करके ही उसको फल देते हैं, इसलिए देने वाला भी कर्म के ही वश में है। जैसा करोगे वैसा भगवान देगा। और कैसा कर्म करना चाहिए यह निर्धारण भी मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं करता, इसका भी वेद शास्त्रों ने पहले से ही निर्धारण किया है, उसके गुण स्वभाव से होता है। बाबा 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्तेत ब्रह्मणो विप्रः। ब्राह्मण के लिए बताया गया कि वो वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करे। क्षत्रिय के लिए बताया गया कि वो पृथ्वी पर प्राणी रक्षा का काम करे। रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। और वैश्य के लिए बताया गया वार्तया जीवेत, व्यापार करे। और शूद्र के लिए बताया है कि वो सेवा करे। चारों वर्णों के कर्म है बाबा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ध्यान देना। चारों वर्णों के कर्म है। और उसमें भी यदि हम अपने समाज की अपनी बात करें तो हम तो वैश्य हैं। भगवान कृष्ण बोले वैश्य है। और उन वैश्यों में भी फिर अंदर में क्रमों का विभाजन होता है। कृषि वाणिज्य गो रक्षा कोशिदम तुर्यम उच्यते। वैश्य के लिए बताया गया है कि वो कृषि कर सकता है, करे, वो व्यापार करे, वैश्य गो सेवा करे और पैसों का लेन देन करके ब्याज कमावे, सूद लेना। ये 4 कर्म वैश्य के लिए बताए गए हैं शास्त्रों में। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। तो बाबा ये बात बताओ कि फिर आप लोग यज्ञ की तैयारी क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए तो कोई विधान ही नहीं कि हम यज्ञ करें। बाबा बोले तो फिर क्या करें? लाला तो ही बता। लाला ने कहा मेरा तो यह कहना है बाबा कि जो यज्ञ की तैयारी में आपने सामग्री जुटा ली और हमारे लिए कोई देने वाला देव है, इंद्र है, तो प्रत्यक्ष देव ये गिरिराज है, पर्वत है। इसी गिरिराज पर्वत की घास मवेशी काम में लेते हैं, यहाँ के पेड़ों के फल फूल हम काम में लेते हैं, यहाँ की लकड़ी जलाने घर बनाने में काम आती है, यहाँ के झरनों का पानी हम हमारे मवेशी पी करके जी रहे हैं। हमारा जीवन आधार, हमारा जीवन दातार कोई है तो सब कुछ ये गिरिराज पर्वत है, करना ही हो। तो जो सामग्री यज्ञ के लिए आपने इकट्ठी की है कोई गिरिराज की सेवा में लगाना चाहिए। पूजा करनी है तो प्रत्यक्ष भगवान गिरिराज दिखाई पड़ते हैं मुझे देने वाले, इनकी पूजा करना चाहिए। भोग लगाओ तो गिरिराज को लगाना चाहिए। और जो अर्थ पैसा साधन कपड़े इकट्ठे किए पूजा करवाने वाले भूदेव जो साक्षात इस धरती पर देव है, स्वर्ग के देवताओं को इंद्र को किसने देखा है? धरती पर विद्यमान साक्षात ये भूदेव ब्राह्मण जो ब्रह्म की चर्चा करे, वेद की चर्चा करे, अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं,
उनको दान दक्षिणा दे दी जाए, और बाकी जो सामग्री बचती है, अनाज बचता है, घास होती है, वो हमारी गौ माता को खिलाया जाए, जिसमें 33 कोटि सारे के सारे देवताओं का निवास होता है। स्वर्ग के देवता भी गौ माता के शरीर में आकर के निवास करते हैं, तो उस इंद्र के लिए करने की जरूरत नहीं है। गिरिराज की पूजा करे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, और गौ माता को हरी हरी घास अनाज बाटा खिलावे, यही हमारी पूजा होगी। मैं तो इसी को यज्ञ समझता हूं बाबा। मैंने तो मेरी बात कही है, आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो जैसी मर्जी। नंद बाबा सोचने लगे, बात तो बिल्कुल मार्के की है, काटे बात। कहीं नहीं लिखा कि वैश्य को यज्ञ करना चाहिए। उपनंद से परामर्श किया नंद बाबा ने, आज बालक ने इतनी अच्छी बात की है, क्या करना चाहिए। जितने गोप वृंद है उनकी सभा बुलाई, कन्हैया का प्रस्ताव सबके सामने रखा। सारे ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण का प्रस्ताव भा गया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे इंद्र को आज तक किसी ने नहीं देखा, चलो गिरिराज यही हमारा भगवान है, करो पूजा करो। सज्जनों माताओं, पूजा शुरू हो गई। पूजा करने के बाद पूर्ण जी, सुरेंद्र भैया, पूजा होती है सुबह, रोज पूजा होती है। बैठते ही भोग लगाते हैं आचार्य जी की, पूजा करके फिर भोग लगाते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि, कब चढ़ाते हैं? पूजा होने के बाद भोग लगा करके आरती होती। गिरिराज की पूजा हुई। अब सोचा हमारे तो यही भगवान है गिरिराज, भोग भी लगाओ फिर आरती होगी। भोग धरा गया। जो भोग रखे, एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण पूजा करने वाले गोप वृंदों के साथ में स्वयं पूजा कर रहे हैं गिरिराज की, और वही कृष्ण गिरिराज बनकर के ऊपर से भोग को आरोग भी रहे हैं। ये रहस्य किसी को समझ में नहीं आया। जो ये भोग धरा गया, गिरिराज भगवान भोग को आरोगने लगे। उस जमाने के भक्त थे ना, दौड़ दौड़ करके बढ़िया बढ़िया भोग धरने लगे। 56 प्रकार के व्यंजनों से भगवान गिरिराज को भोग धरा गया। एक एक को भगवान आरोगते रहे। ब्रजवासी भाव विभोर हो गए। अरे हमको पता ही नहीं था, कन्हैया की पीठ थपथपाओ, लाला ये रहस्य आज तुमने बताया, साक्षात गिरिराज भगवान भोग आरोग रहे हैं। बढ़िया बढ़िया षड्रस युक्त 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगने लगा, भगवान आरोगने लगे। जब गिरिराज भगवान आरोग रहे हैं तो मेरे प्यारे श्रोतागण, हम क्यों वंचित रहे? आओ अपने भाव से हम भी भगवान को भोग धरे और गिरिराज साक्षात भोग आरोगेंगे, भोग आरोगेंगे। महेंद्र जी भगवान को भोग लगवाइए, आचार्य जी भोग धराएंगे। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हैं मनवार जी, हरा टाबरिया करे हैं मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हैं मनवार जी, ओ थारा टाबरिया करे हैं मनवार जी।
पिकला कंदर बड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही केसरिया पर पिकला कंदर बड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडो बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रस मलाई लाडो बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रस मलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर नारायण जीमो आवो जीतो इथे फुरसावो जीमो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी आओ आवो सांवरिया बेगा आवो जी मोजी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी जय हो प्रसाद लिए बिना मचाइएगा क्योंकि भोग का बहुत बड़ा महत्व है 56 भोग जो भगवान आरोगेंगे वो प्रसाद में हमें प्राप्त होगा 10 मिनट थोड़ा वेट करिए 10 मिनट रुकिए दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीलड़ो दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीलड़ो कढ़ी राबड़ी साग सांगरे बाजरे को क्षमा खींचड़ो दही राबड़ी साग सांगरे बाजरे को क्षमा खींचड़ो रायता में जीरे को तड़को रायता में जीरे को तड़को पीवो मार सबड़को साथ गाजरी की चटनी चटाऊं जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा टाबरिया करे है मनवार जी वो थारा टाबरिया करे है मनवार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आवो जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी अमरूद अंगूर अनारस आलू बुखारा नार धरा आम अमरूद अंगूर अनारस आलू बुखारा नार धरा केला सेव पपीता चिकू संतरा मौसमी रसदार भरा केला सेव पपीता चिकू संतरा मौसमी रसदार भरा काकड़िया और लाल मतीरा काकड़िया और लाल मतीरा और टमाटर की नींबू खाटो थोड़ो छिड़काओ जी मोजी भोग लगाओ 56 भोग तैयार जी हरा टाबरिया करे है मनवार जी हरा टाबरिया करे है मनवार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आवो जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा टाबरिया करे है
जाखुर माणी खोपरा बादाम लो काजू किशमिश नो जाखुर माणी खोपरा बादाम लो जी मचूट कर आचमन कर फिर थोड़ो आराम लो जी मचूट कर आचमन कर फिर थोड़ो आराम लो सौंप इलायची हाजिर कर दी सौंप इलायची हाजिर कर दी सागे में श्रीधर कोई नागरियों थे पान चबावो जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी थारा टाबरिया करे है मनवार जी थारा टाबरिया करे है मनवार कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो गिरिराज को भोग लगा, इधर भोग लगा है पर उधर आग भी लगी है। किधर? बहुत सारों के तो पेट में जान जा रहा होगा, पेट में आग लगी है। हाँ, पेट में ही लगी है आग, पर भक्तों के पेट में नहीं, इंद्र देवता के पेट में आग लगी है। बेचारा का यज्ञ बंद हो गया। अब इंद्र देवता रात को मीटिंग करेगा और सारे देवताओं से परामर्श करेगा कि उन्होंने व्रजवासियों की क्या दशा की जाए। एक छोकरे के बहकावे में आकर के और यज्ञ बंद कर दिया उन लोगों ने। उस इंद्र देवता की करतूत कल देखना आप लोग। आज तो जोशी जी का जोश सुनो और 56 भोग लगा है तो फिर आरती होगी, लेकिन भोग के बाद और जोशी जी जो सूचना दे रहे हैं उसके बीच में एक भजन महेंद्र चैतन्य जी सुनाएंगे। आप अब खड़े खड़े उसका आनंद लीजिएगा। आज हमारे इस सभा में देखो और भी अति विशिष्ट अतिथि, कार्या परिवार के प्रेम और आने वाले अतिथि की गुरु भक्ति खींच करके उनको इस पवित्र स्थल पर लेकर के आई है। सूचना आपको मिलेगी, पर आप कृपा करके जब तक ये भोग लग रहा है ना, तो जो भोग है उसको अभी उठाना पड़ेगा यहाँ से। कार्यकर्ता कमर कस करके खड़े हैं, आप भजन सोंगे देंगे तब तक प्रसाद को वहां पर मिक्स किया जाएगा और फिर आपको देने की व्यवस्था हाथ की हाथ तैयार करनी है। तो कृपा करके प्रसाद लिए मिदा मत जाना। आप खड़े खड़े जितना हो सके भजन का ऐसा आनंद लो, ऐसा आनंद लो कि जब ये प्रसाद उस आग में जाएगा तो आग भी शांत हो जाएगी। जोशी जी कहते हैं 2 मिनट बैठा दो। आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाओ, मैं मना भी नहीं करूंगा, पर मैं बैठने के लिए भी नहीं कहूंगा। हरिओम। देखिए, मेरा निवेदन है, ये 56 भोग खास तौर से आप सभी के लिए कारिया परिवार द्वारा सीधे वृंदावन से मंगवाया गया है। इस प्रसाद का निर्माण वृंदावन से हुआ है और कारिया परिवार ये चाहता है। इससे और क्या बड़ी महिमा होगी प्रसाद की, जो भगवान को लगाने के लिए वृंदावन से मंगा करके भोग लगाया गया है। इसकी तो और भी महिमा ज्यादा है। आप लिए बिना मत जाइएगा। तो इस प्रसाद को हम सभी आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अभी इस प्रसाद को मिलाना है। और मेरा तो निवेदन ये है कि आप थोड़ा सा पीछे खिसक कर अपने स्थान पर बैठेंगे तो आपको भजन का भी और अच्छा आनंद आएगा और मेरी जो सूचनाएं हैं वह आप तक प्रमुखता से पहुंच सकेगी।
थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए मेहरबानी करके, चलो थोड़े पीछे हट के बैठ जाओ। थोड़ा सा मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। हाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि इनको मिलाना है हमारे को। बैठ जाइए। हाँ आप भी परिवारजन भी थोड़ा सा बैठ जाइए प्लीज। अब परिवारजन बैठ जाएं। कार्यकर्ता प्रसाद को व्यवस्था के लिए लेकर जाएंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्य स्वामी जी, ये जो भगवान श्री कृष्ण का दरबार है ये वाकई बहुत अद्भुत दरबार है। अभी कुछ देर पहले मैंने इस दरबार में एक ऐसी वानगी देखी कि जो लोग इस दरबार में लकड़ी से चलकर आते हैं, यानी उनको चलने के लिए लकड़ी का सहारा चाहिए, चाहे बात कैलाश चंद जी विजयवर्गीय की हो, चाहे बात हमारी माता मोहिनी देवी जी कारिया की हो। मोहिनी देवी जी कारिया के तो पांव में, दोनों पांव में रोड भी रखी गई है। मगर ये भगवान का दरबार इतना अद्भुत दरबार है कि जब भगवान की स्तुति में भजन प्रस्तुत किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग लकड़ी पर चलकर आते हैं उनके भी तमाम रोग दोष दूर हो जाते हैं और वो भक्ति में ऐसे भाव विभिल होकर नाचते हैं कि मानो उनके शरीर के तमाम रोग नष्ट हो गए। हम ये चाहते हैं कि आप इस कृष्ण के दरबार में आए तो आपके भी तमाम रोग दोष दूर हो। अपनी श्रद्धा भावना और आस्था भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करें। निश्चित तौर पर भागवत भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आज की हमारी इस अद्भुत सभा में बहुत ही बेशकीमती मेहमान। एक और थोड़ी सूचना भी सुन लीजिए। अब 2 दिन कथा के जो शेष बचे हैं, कृपा करके इसी तरह से आप उसका आनंद लेते रहिएगा। आज 56 भोग का आनंद ले रहे हो, कल रुक्मणी विवाह का आनंद लेकर के भी आपको लेने के लिए पधारना है। सुदामा पर अनुग्रह का भी देखेंगे। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृपा करके कैसा भी घर का काम हो अपने व्यवस्था आज सोच लीजिएगा और अधिक से अधिक कथा में इस शेष कथाओं का आनंद लेने के लिए अवश्य आइएगा। जोशी जी, आज की हमारी इस अद्भुत सभा में बहुत बेशकीमती मेहमान भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनका शक्करगढ़ आश्रम और संकट हरण हनुमत धाम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि 1-2 दिन पहले पूज्य स्वामी जी ने आपसे निवेदन किया था, जिस तरह से बजरी की सेवाएं देने के लिए समरवीर सिंह जी शक्तावत सामने आए थे, उसी तरह से एक ऐसे बड़े दानदाता भामाशाह और पूज्य गुरुदेव के ऐसे परम शिष्य आदरणीय श्री दिनेश जी तोषनीवाल गुलाबपुरा से अपने संपूर्ण परिवार की तरफ के साथ में आए हैं। और बंधुओं, आपको ये जानकर और भी काफी प्रसन्नता होगी कि संकट हरण हनुमत धाम मंदिर में जितना भी सीमेंट शुरू से आखिर तक, अभी तक भी काम चल रहा है, 4 साल से काम चल रहा है, जितना भी सीमेंट उस निर्माण कार्य में जरूरत पड़ी, संपूर्ण सीमेंट आदरणीय श्री दिनेश जी तोषनीवाल द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हम आपका भी हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपया दिनेश जी तोषनीवाल मंच पर आए, अपने पूरे परिवार के साथ में आए। कारिया परिवार इस अवसर सभी ताली के द्वारा तोषनीवाल जी का स्वागत करेंगे। तालियां घिसिए मत, तालियां बजाइए। ऐसे दानदाताओं और भामाशाहों की बदौलत एक ऐसा बड़ा धाम बनकर शक्करगढ़ में तैयार हुआ है, जिसके दर्शन आप सभी को करने चाहिए। आप जब यहां से बाहर निकलेंगे तो आपको एक बहुत बड़े विशाल फ्लेक्स पर इस संकट हरण हनुमत धाम का एक चित्र नजर आएगा और वो चित्र आपको लगेगा कि वो चित्र ड्रोन कैमरे से लिया गया है। लेकिन यह भी एक मैं रहस्योद्घाटन आपके समक्ष करना चाहता हूं कि वो जो चित्र लिया गया है वो किसी फोटोग्राफर द्वारा लिया गया चित्र नहीं है, वो किसी ड्रोन कैमरे द्वारा लिया गया चित्र नहीं है, वो चित्र पूज्य स्वामी जी द्वारा अपने मोबाइल से लिया गया है। मुख्य द्वार पर पूज्य स्वामी जी खड़े थे, इनके स्मृति में बहुत खूबसूरत तरीके से संकट हरण हनुमत धाम नजर आ रहा था और उसको आपने उसी समय कैमरे में कैद किया। दिनेश जी तोषनीवाल का संपूर्ण परिवार आज यहाँ कारिया परिवार के तत्वावधान में आयोजित भागवत कथा में उपस्थिति देने के लिए उपस्थित हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद तोषनीवाल जी, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बेटा, सभी को बहुत शुभकामनाएं। एक और सूचना, बहुत महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि अब बात गीता भवन की है।
वो गीता भवन जो पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से करीब 5 करोड़ रुपए का गीता भवन बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। उसी गीता भवन में चूंकि शक्करगढ़ के लिए तो पूज्य स्वामी जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, उससे आगे एक कदम मैं भी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन गीता भवन जो जन जन की आस्था का केंद्र बन चुका है, उस गीता भवन में अपनी ओर से कुछ राशि समर्पित करने के लिए खवास से लक्ष्मी नारायण जी सोनी यहाँ पर आए हैं। 25,000 रुपए की राशि पूज्य स्वामी जी वो गीता भवन में देना चाहते हैं। हम उनका भी इस अवसर पर सम्मान बहुत करना चाहते सुंदर, हैं। ताली बजा करके सोनी जी का आप स्वागत करिए। गीता भवन के लिए बहुत अच्छी सेवा का संकल्प लिया। 25,000 रुपए तो लक्ष्मी नारायण जी सोनी ने गीता भवन में दिए हैं। और अभी अभी जब मैं मंच पर चढ़ रहा था तो एक गुप्त सज्जन ने मुझे संदेश भेजा कि 15,000 रुपए गीता भवन में, जिनको नाम भी नहीं चाहिए, गुप्त सज्जन की ओर से 15,000 रुपए। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दीजिए। गोवत्स, कार्यकर्ता शांति से आवाज न करो। जगदीश जी शांति बना करके रखिए। थोड़ा तसल्ली से भैया, है ना, आराम से, बहुत प्रेम से। गोवत्स बालकिशन जी वैष्णव भी हमारे इस सभा में उपस्थित हुए हैं। बालकिशन जी वैष्णव आइए ऊपर पधारिए। वैष्णव जी ध्यान नहीं पड़ रहा। आइए 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 पधारिए ऊपर आइए। स्वागत है आपका। पूर्ण जी लेके आइए प्लीज। बालकृष्ण जी वैष्णव परम गौ भक्त हैं। श्रद्धालुओं को गौ रक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए का बेड़ा उठाया है और गौ के प्रति इतनी श्रद्धा है कि अपने आप को गौवत्स से ही चनाते हैं। और आज हमारे इस कथा पंडाल में पधारे हैं। व्यासपीठ की ओर से बालकृष्ण जी का बहुत बहुत सम्मान, स्वागत और ताली बजा के आप इनका सम्मान करेंगे। रात्रि को कल भागवत कथा के बाद मुझे दोनी जाना पड़ा था। दोनी में एक बहुत बड़ा भजन संध्या का आयोजन था। बहुत सारे संत महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे। ऐसे ऐसे संत जिन्होंने 31 साल तक केवल गौ सेवा करवाने का यज्ञ संकल्प लिया हुआ, जगदीश गोपाल जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध रहे। उनको गोपालानंद सरस्वती जी बोलते, पधारे हुए थे। और प्रकाश दास जी महाराज जो आजकल भजन सम्राट कहलाते हैं, हमारे इस क्षेत्र के निवाई से उनकी भजन संध्या थी। बालकृष्ण जी वहीं पर विद्यमान थे। कल ही इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा कि मैं केकड़ी भागवत के समय वहाँ पर आऊँ। मैंने आग्रह किया आप जरूर पधारिए। आप आए। बालकृष्ण जी का बहुत बहुत सम्मान, स्वागत। तालियां बजाकर सभी श्रद्धालु, पूज्य गौ भक्त, बहुत बड़े गौ भक्त आदरणीय बालकृष्ण जी साहब वैष्णव, ये स्वयं भी कथाकार है जी और बड़ी अच्छी गौ कथाएं और भागवत आदि करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी सोनी पधारी है, जिन्होंने 25,000 रुपए की राशि गीता भवन में समर्पित की है। पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। खवास में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं रहती है। सब्जी मंडी में स्वर्णमाला ज्वेलर्स के नाम से आपकी दुकान है। बहुत सेवाभावी व्यक्तित्व, बहुत धन्यवाद। सोनी जी के लिए ताली बजा करके एक बार स्वागत कर दीजिए। ओ इनको संभलाओ। राम राम राम। हाँ, बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण जी सोनी। जरूर आएंगे। अब लगभग जो 56 भोग का प्रसाद था, वो प्रसाद लगभग तैयार हो चुका है। जब तक महेंद्र जी एक और भजन की प्रस्तुति, गिरिराज एक भजन में आनंद ले लीजिए खड़े होकर के। अब मेरी ओर से खड़े हो जाओ, जोशी जी नहीं बिठाएंगे आपको। और फिर आरती करके प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बाकी संपूर्ण विधि शेष भी होगी तो कल की जाएगी। जय हो।
से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। दैया वारे लूण राई बाबा, दैया वारे लूण राई बाबा, सोना चांदी वार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। जय हो। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। काली टीकी लगावण ताई, काली टीकी लगावण ताई, सूरज नीचे उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। हरि बोल। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। सारी दुनिया की रेशम का, सारी दुनिया की रेशम का पर्दा आपे डाल दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। दैया वारे लूण राई बाबा, दैया वारे लूण राई बाबा, सोना चांदी वार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। असवन की गंगा से आके, असवन की गंगा से आके, पावन चरण पखार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरे
सोना सोना चांद सधूला बन बैठा सरकार बनवारी अपनी रख कर बनवारी अपनी रख कर सो जन्म गुजार दूंगर छोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दूं कर छोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दूं दैया वारे लूण राई बाबा दैया वारे लूण राई बाबा सोना चांदी वार दूं कर छोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दूं कर छोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दूं कर छोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दूं कर छोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार दूं कर छोर मेरो चाले हीरे मोतिया से नजर उतार कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो आरती होगी थोड़ी जगह कर दीजिए आचार्य जी आरती नहीं है। बाकी सब नीचे उतर जाएं आयोजक परिवार के विशेष सदस्य और आज से बाहर से पधारे हुए अति विशिष्ट सदस्यगण मंच पर रहेंगे बाकी सब सामने से आरती कीजिए धक्का मुक्की न हो शांति से आरती करके प्रसाद लेकर के पधारिएगा और कल ठीक 11 बजे कथा श्रवण करने के लिए आप पधार जाएं। हरिओम तत्सत हरिओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निरमल महापुराण भागवत निरमल सुख मुख विकलित निगम कल्प फल सुख मुख विकलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय हो लीला रति रस रस निधान लीला रति रस रस निधान आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी
परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान 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 की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण